ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुक्रवार के लिए समाज से बड़ी अपील की थी। ये दिन बेहद खास होता है, रमजान का आखिरी जुमा। इस दिन नमाज के वक्त दाहिने हाथ पर काली पट्टी लगाएं और दिखाएं कि वक्फ बिल का हम विरोध करते हैं। जाहिर है इसका कैसा असर रहा, इसका जवाब कई बातें बताएगा, जैसे क्या पूरा का पूरा मुस्लिम समाज बिल के खिलाफ है, या मेजॉरिटी में है, या बहुत कम मात्रा में है, या फिर अपील के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि ऐसे बोर्ड सियासत का टूल किट मात्र हैं और ये मुसलमानों की आवाज नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। टेस्ट का रिजल्ट कैसे जाने? प्रत्यक्षदर्शियों से। तो पहले हमारे राजस्थान और यूपी के संवाददाता से बात कर लेते हैं, फिर राजनीतिक बहस शुरू करेंगे। मेरे साथ लीलाधर कुमावत जयपुर से मेरे सहयोगी हैं और जय त्रिपाठी लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। लीलाधर, आपसे जानना चाहता हूं मैं, ये काली पट्टी को लेकर क्या कुछ आपने देखा कि आज मुस्लिम समाज जब अलविदा की नमाज पढ़ रहा था काली पट्टी लगाकर आया था? लीलाधर, लगता है लीलाधर मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। जय त्रिपाठी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनको खास तौर पर ये टास्क दिया था पूरे यूपी से किस तरह की तस्वीरें आई है, एक बार उसे बताएं। जय, आप मुझे बताइए काली पट्टी को लेकर यूपी में क्या रहा, क्योंकि इस वक्त तो हिंदुत्व की या इस तरह के इश्यूज की लेबोरेटरी यूपी बना हुआ है। जय त्रिपाठी सुन पा रहे हैं मुझे? जय त्रिपाठी, मेरी आवाज मिल रही है? लीलाधर, आप दोनों में से कोई भी मुझे सुन पा रहा है? चलिए बीच में कहीं इनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज उन दोनों तक ही नहीं पहुंच पा रही है, तो पीसीआर से मैं कहूंगा हम राजनीतिक मैं एक बार और बातचीत की कोशिश कर लेता हूं। लीलाधर, जय त्रिपाठी, आप दोनों में से कोई भी मुझे सुन पा रहा है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। ये लीलाधर, मैं आपसे जानना चाहता हूं काली पट्टी को लेकर क्या कुछ आपने देखा जयपुर में, और राजस्थान के अलग अलग शहरों से क्या समाचार मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे मैं बताना चाहूंगा, आज रमजान के जो 5 महीने था उसकी आखिरी जुम्मे की नमाज थी और इसमें जयपुर शहर के अंदर लाखों की संख्या के अंदर जो रोजेदार है उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआएं भी की है। साथ ही देखा गया कि आज काली पट्टी बांधकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो वक्त जो बात है, वक्त बोर्ड का जो संशोधन की मांग की जा रही है 2023 की जो बात की जा रही है, इसके तहत आज जो प्रदर्शन किया गया वो जो मुस्लिम समुदाय को डर है कि उनके जो वक्त बोर्ड की जमीनें हैं उनको। लेकिन कितने लोग पहन के आए थे? अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से पूछूं, मतलब अगर 100% लोग थे तो उसमें से कितने लोग काली पट्टी पहनकर आए थे, क्या था? जी बिल्कुल, सबने जहाँ तक आपने कहा, बिल्कुल एक रेशो की बात करें, परसेंटेज की बात कर सकते हैं, उसमें 40 से 60% का रेशो था। 40% पब्लिक ऐसी थी जिन्होंने काली पट्टी बांध रखी थी। हालांकि हम जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनके जो युवा थे उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर आप काली पट्टी बांधकर क्यों आए हैं, तो कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाए। सबने वाली बात है, हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ये एक पत्र जारी किया गया था दिल्ली की ओर से, जो इनके ठीक है लीलाधर, आप मेरे साथ रहे। जय त्रिपाठी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, जय त्रिपाठी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं पीसीआर से कहूंगा कि डिबेट के बीच में किसी वक्त मुझे जय त्रिपाठी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। उस वक्त मैं उनसे यूपी की भी स्थिति पूछ लूंगा। फिलहाल मैं बहस की ओर बढ़ता हूं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज मेरे साथ हैं, अब्दुल लतीफ आर्को जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। आर्को भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। क्या हुआ, मतलब काली पट्टी लगाकर आना था जैसा कि मुस्लिम बोर्ड ने अपील की थी, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि मुस्लिम समाज इस मुद्दे पर एकमत नहीं है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अब उतनी तवज्जो नहीं देता जितनी कभी मिला करती थी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल तवज्जो देता है मुस्लिम समाज, और काली पट्टी विरोध के लिए बांधी गई थी और बड़ी तादाद में जितनी काली पट्टियां अवेलेबल हुई उसको सब बांधा है। किसी ने भी काली पट्टी से मना नहीं किया, कुछ इक्के तुक्के लोग रह गए होंगे
नहीं अब्दुल भाई, मैं भी इन राजनीतिक तस्वीरों को देख रहा था और मैंने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की। 35 से 40% लोग थे जो काली पट्टी लगाकर आए थे। काली पट्टी नहीं मिलेगी ऐसा तो असंभव सा होता है। देखिए, जो शॉर्ट टाइम में जो इतला मिली है, उस इतला के अंदर जिनको भी अवेलेबल, मतलब इससे कोई ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं बांधी है वो विरोध में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया का एक काम है कि किसकी फेवर में इस बात को घुमानी है, वो घुमा देता है। नहीं नहीं सर, भाई, एक्चुअली मुस्लिम पर्सनल उसमें लॉ उन्होंने नहीं बोर्ड की बांधी, बातों को हम लोग नहीं सीरियस बांधी, लिया इसका करते मतलब थे। वो विरोध कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें पब्लिक को। नहीं, पर मैं ये तो बात कह रहा हूं नहीं है कि कि जो सर- काली पट्टी नहीं लगाए क्या वो समझे हुए हैं? मैं तो चलिए बाद में समझूंगा। बिल्कुल समझने नहीं है, बिल्कुल वो सब विरोध के साथ है। काली पट्टी लगी है तो नहीं लगी है तो वो सब विरोध में तो है। क्या आपको लगता है मुस्लिम और पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया रणनीति जाए। गलत बना ली? मतलब इबादत को इससे दूर रखना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरह से अपना लिटमस टेस्ट करवा लिया। नहीं, क्यों नहीं सही बनाया? अरे हमें हक है ना, क्यों नहीं हम उनको करना चाहिए। अभी तो ईद के ऊपर और होगा। ईद के ईद दिन पे तो जो क्या होगा नमाजें सर? होने वाली है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऑर्डर आएगा। नहीं, ऑर्डर आएगा और ये मतलब वो हमारा बैठ हक के बनता रणनीति है। बना रहे हैं। मैंने देखिए क्या मसला क्या है कि हमने जो पिछला प्रदर्शन वक्फ के खिलाफ देखा था आरको भाई, उसमें हमने देखा था कि मतलब बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, यूपी में प्रदर्शन किया, पसीने बहाते लोग नजर आए। आज जब सिर्फ पट्टी लगानी थी उनका इंटरेस्ट चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वहां नजर आया आपको, और पूरे पूरे हिंदुस्तान में विरोध है, पर्टिकुलर किसी इसमें नहीं है। वहां उन्होंने बुलाया था, लोग गए, पूरे हिंदुस्तान से लोग गए, वहां जो है धरना दिया, और अब पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने इतला दी। उस नहीं, इतला हुआ के क्या है, तहत मैं यूपी के भी कुछ हाइलाइट्स बता दूं। अगर जय त्रिपाठी खुद जुड़े होते तो वो बताते, लेकिन जय त्रिपाठी ने बताया था कि पूर्वांचल समेत एक बड़े यूपी के हिस्से में तो कोई असर दिखा ही नहीं। इक्का दुक्का लोगों ने अगर काली पट्टी लगाई हो तो लगाई हो। संभल में भी इसका असर नहीं दिखा, जबकि इस वक्त तो संभल सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। लखनऊ में जरूर थोड़ा असर रहा, कुछ लोग लगाकर भी दिखे, और कुछ लोगों का यह कहना था कि भाई कम से कम हमारे त्योहार को, हमारे इस पाक दिन को तो इससे दूर रख देना चाहिए था। इस तरह के भी रिएक्शंस आए। लेकिन पौरुष भारद्वाज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि साहब पट्टी लगाकर आओ, हम दिखाएंगे कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या लगता है, क्या कांग्रेस गलत इशू को छू रही है, या गलत दिन था, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत कर दिया, उनसे रणनीति गलत बन गई? देखिए सुनील भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण पे सामाजिक स्तर पे जो मुस्लिम समाज का विरोध रहा, उसकी क्या रणनीति बनी, कब उसका आह्वान हुआ, कब उसकी प्लानिंग हुई, कब अपील हुई, ये सब जो है मुस्लिम समाज का आंतरिक विषय है। इस मामले में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, परंतु एक राजनीतिक दल के नाते यदि मैं टिप्पणी एक इस पूरे घटनाक्रम प्रकरण पे के करना नाते चाहूं तो मैं आपसे एक इस बात को- राजनीतिक सोच तो बनती है ना, घटनाक्रम के नाते। नहीं, मैं आपसे इसी बात से कह रहा हूँ कि देखिए समाज का विरोध अपनी जगह हो सकता है, परंतु राजनीतिक तौर पे हमारा जो इस पूरे मामले में विरोध है, उसका हमारा विरोध ये है कि 8 अगस्त को 2024 को जब पहली बार जो मंत्री के द्वारा संसद में इस बिल को पेश किया गया, तो देखिए देश के इतिहास में ऐसा तो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कई बार चुनाव की हार जीत के लाभ आने को दृष्टिगत रखते हुए कई बार राजनीतिक पार्टियों के नेता झूठ बोल जाते हैं, परंतु सरकार के मंत्री संसद लेकिन सर के आज अंदर तो वो जो मैटर के ही नहीं ना लोकतंत्र पौरुष भाई। सबसे मैटर आज पवित्र ये है कि जब आज समाज को एक मौका मिला कि वो 100% की संख्या में कोई चीज दिखा सकते थे, उन्होंने 100% की संख्या में नहीं दिखाया। इस तरीके से तो जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, वो ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग जिनका काम है शायद विरोध करना, वो विरोध कर रहे थे। आज तो पूरे समाज के पास मौका था, समाज ने कहा नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हम आज काली पट्टी नहीं बांधेंगे। मैं वापस इसी बात पे आ रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि देखिए कि जब किसी मसले के ऊपर यदि संसद के अंदर जो जेपीसी बनती है, और जब जेपीसी के अंदर विपक्षी पार्टियों के आपत्तियों को, उनके डिसेंट नोट्स को नहीं सुना जाता है, और उसके बाद में यदि किसी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर के यदि धरने पे, प्रदर्शन पे, या फिर इस तरह से काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो देखिए एक सामान्य सी बात है, तो भारतीय संविधान ने भी उनको अधिकार दिया है। नहीं पौरुष भाई, आप इसको इस तरीके से समझिए कि कांग्रेस ने किसी इशू पर कोई प्रदर्शन बुलाया। नहीं पौरुष भाई 2 मिनट, पौरुष भाई आप इसको ऐसे समझिए कि कांग्रेस ने अगर किसी मुद्दे पर कोई प्रदर्शन बुलाया और उसमें कांग्रेस के मेजॉरिटी में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? मुझे लगता है कि
ये चर्चा जो है तर्कसंगत नहीं है, बल्कि हमें चर्चा इस बात पे करनी चाहिए कि सदन की सरकार जो है वो इस बिल के अरे भाई बहाने कैसे पूरे देश तर्कसंगत को, नहीं खास है? करके जिसके लिए हिंदू बिल है, कम्युनिटी को कितना- अगर वो ही नहीं कुछ कहना चाहता और सिर्फ कांग्रेस ही उसकी तरफ से कहना चाहती है, तो तर्कसंगत कैसे नहीं है भाई? नहीं, तर्कसंगत इसलिए नहीं है कि स्वप्निल भाई देखिए, तथ्य होता है, 2 और 2 4 होते हैं, ये एक तथ्य की बात है। अगर 1000 लोग 2 और 2 को नहीं, 5 पर ये भी तो हो सकता है ना कि उतनी तीन- बड़ी संख्या जो प्रदर्शन कर रही थी वो इस मोमेंट तक आते आते वक्फ के इंपॉर्टेंस को समझ चुकी है, बिल के इंपॉर्टेंस को। भाई वक्फ का क्या, वक्फ के मैं आपसे सवाल पूछता हूं इस बात को, क्या 8 अगस्त 2024 को जब संसद में मंत्री ने बिल पेश किया था, क्या मंत्री के द्वारा यह झूठ नहीं बोला गया कि भाई इस बिल को आने के बाद में जो है इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो है मुस्लिम महिलाओं का प्रवेश हो पाएगा? क्या यह बात बोली थी, नहीं बोली थी? जबकि क्या यह तथ्य पर है या नहीं है कि वर्तमान में भी जो है एक शिया समुदाय की, एक मुस्लिम समुदाय की महिला ऑलरेडी चली आ रही है वक्फ बोर्ड के अंदर? नहीं, लेकिन क्या ये भी सच्चाई नहीं है कि वक्फ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं, और उस कॉन्सेप्ट को लाने वाली कांग्रेस ही रही? मुझे बोलने दीजिए स्वप्निल भाई, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं आपसे बात ये बोल रहा हूं कि बात ये नहीं है कि क्या, बात ये है कि सरकार के मंत्री ने सदन में झूठ क्यों बोला, बाद में इसमें चर्चा कर रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या सरकार के मंत्री ने पूरे देश को ये बोल के गुमराह नहीं किया कि हम इस बिल को इसलिए लेकर के आए हैं कि अब से पहले जो वक्फ की ट्रिब्यूनल होती है वो जो फैसला देती है वो अंतिम फैसला होता है, उसकी कहीं अपील नहीं होती, लेकिन इस बिल को पेश करने के बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपील हो सकेगी, जबकि ये तथ्य पर चलिए ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। लेकिन अटल खंडेलवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आज के दिन पर तो आप लोग भी नजर रख रहे होंगे, अब शायद आप लोगों ने भी चैन की सांस ली होगी। क्या क्या अटल जी, इसका निष्कर्ष आप लोग निकाल रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, सरकार से ज्यादा, सरकार से पहले? देखिए स्वप्निल जी, बेसिकली अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब उन्होंने कहा 2+2 कितना होता है? 4। और इसके अगर उत्तर दिए जाए दूसरे तो अनंत हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकता है। तो इनको भी बेसिकली इन्होंने जो 1954 से फिर 64, फिर 1995, फिर 2013 में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को इन्होंने बहुत अत्यधिक रूप से अधिकार दे दिए, 95 में तो हद ही कर दी कि उन्होंने कहा जिस भी संपत्ति को ये कहेंगे कि हमारी है वो इनकी हो जाएगी। 2013 में फिर गुमराह कुछ नहीं, सुन लीजिए, तो अटल भाई सवाल ये नहीं है, अटल भाई सवाल ये है ही नहीं। अटल भाई, परोश जी प्लीज, परोश भाई प्लीज, हम ऐसे किटकिट नहीं करेंगे। 2 सेकंड, अब्दुल लतीफ फारको जी को जोड़ रहे हैं, उसके बाद मैं वापस अटल जी के पास आऊंगा। अच्छा, अब्दुल जी का सिग्नल चला गया है। सुनो, अरे झूठ क्या बोल रहे हैं हम तो। अच्छा आप बताओ, बुरहान है वो आतंकवादी, अरे परोश भाई 2 मिनट ना, परोश भाई प्लीज, परोश भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, परोश भाई 2 मिनट रुक जाइए भाई। ठीक है परोश भाई प्लीज, परोश भाई आपको रुकना होगा। अरे 2 मिनट, अटल जी 2 सेकंड, अटल जी 2 सेकंड, परोश भाई प्लीज चुप हो जाइए, परोश भाई प्लीज चुप हो जाइए। अरे परोश भाई क्या दिक्कत है भाई? परोश भाई सही तरीका नहीं है। परोश भाई आपको बोलने का मौका दिया था मैंने, आपको पूरा समय दिया, अटल जी को बोल लेने दे प्लीज, ऐसे इस तरीके से मत करिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अटल जी मेरा सवाल ये नहीं था, अटल जी मेरा सवाल ये था कि आज के घटनाक्रम पर आपने नजर रखी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, आपको इसमें क्या समझ में आया? देखिए साहब, जो हमें समझ में आया वो ये है कि अब मुस्लिम समाज भी इस तरीके की मौलाना और वक्फ बोर्ड इनके जो ठेकेदार बने इनसे दूर होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो भारत में एजुकेशन ले सके, वो ये चाहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। नहीं तो क्या मतलब वो जो आप किट बांट रहे थे वो काम कर गई? वो दूर हो, वो कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ना। क्या आप जो किट बांट रहे थे वो काम कर गई? आप जो किट बांट रहे थे वो काम कर गई? क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही तो इन्होंने प्रदर्शन किया है बड़ा। क्या प्रदर्शन किया? अरे भाई दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, सबने देखा है कितना बड़ा प्रदर्शन था वो, और किस तरह का शानदार उसे बताया गया, सबने देखा है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, इन ठेकेदारों का जो है ना, अब ये वक्फ बोर्ड के संशोधन के बाद इनका ही
एक अजमेर की दरगाह है चिश्ती साहब, वो तक इसका विरोध करते हैं। औरों की तो बात ही दूर, बहुत सारी दरगाहों की चिश्ती इनका विरोध करते हैं, कई प्रोफेसर हैं, उलेमा है, उनका विरोध करते हैं। लेकिन वो उलेमा, वो लोग जो इसके ठेकेदार, जो लोग इस वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियां अपने नाम पे लीज ले लेते थे, ठीक है, कहते हैं कि ओवैसी साहब के पास 3,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की थी। कई कांग्रेसी नेताओं के पास ऐसा है, अतीक अहमद के पास तो मिला ही है। नहीं, लेकिन देखिए, मैं उतना डीप तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं यहां पर कि एक आपके भी करीबी दोस्त कहलाते हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप हैं। हालांकि उसकी सच्चाई क्या है मुझे जानकारी नहीं है, कांग्रेस उस नाम को लेकर आप पर हमलावर रहती है, लेकिन ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एकलव्य सिंह को मैं अब इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। एकलव्य, थोड़ा लेट आया मैं, लेकिन देखिए मसला क्या है एकलव्य, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या गलत रणनीति बना गया, या मुस्लिम समाज ने यह बता दिया कि ये हमारी आवाज नहीं है साहब, ये हमारी आवाज हो भी नहीं सकते, क्योंकि लिटमस टेस्ट तो आज ही था जो भी था। एकलव्य। स्वप्निल जी, एक्चुअली क्या है, दोनों माननीय प्रवक्ताओं की बातों के बीच में मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। नहीं एकलव्य, मैंने सिर्फ ये कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत रणनीति बना दी, या मुस्लिम समाज का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समर्थन नहीं मिल पाया, उसकी अपील को समर्थन नहीं मिल पाया, इसे किस चश्मे से देखा जाएगा? देखिए स्वप्निल जी, मैं इसको सिर्फ एक ही चश्मे से देखता हूं, और वो ये है कि बीजेपी की रणनीति गलत है। ये चाहे कुछ भी कर लें, चाहे सौगाते मोदी कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, इनको जीवन में ये इस समाज के लिए कितना भी कर लें, इनको मुसलमान की समाज की तरफ से कुछ कभी मिलेगा तो उसे सिर्फ एक ही टर्म दिया जा सकता है, और वो है लानते मोदी। 10,000 लालत हर मुस्लिम इनको भेजेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं भेजेगा। अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है? नहीं, मैं बताता हूं क्या लेना देना है स्वप्निल जी, मैं बताता हूं क्या लेना देना है। इशू क्या है स्वप्निल जी कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में जो सबसे अच्छे लीडर हुए आज तक, जिन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस्लाम के जानकार, जिन्होंने जनरली मतलब जेन्युइनली इस्लाम को रिफॉर्म करने के लिए एक तरह से अपना करियर सैक्रिफाइस करना चाहा, वो थे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, जो पहले पूर्व में केरला के गवर्नर रहे, अभी बिहार के गवर्नर हैं। मैं बताऊं कि आपको ध्यान होगा कि जो फेमस शाह बानो केस था, उसको ओवरटर्न करने की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया था, ताकि ट्रिपल तलाक का जो कानून है वो, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी वो रह सके, लेकिन कांग्रेस ने क्योंकि इस समाज के प्रेशर में उसको ओवरटर्न कर दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और वो इंसान जो इस समाज को रिफॉर्म करना चाहता था, जब वो भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा ना, तो उस आदमी के स्वयं के कैंपेन मैनेजर ने उसको वोट नहीं दिया। तो ये है बीजेपी से नफरत इस समाज की। तो ये चाहे कितना भी कर ले, और आज चाहे वहां पे 30% पहन के आए हो, मैं अब आ रहा हूं ना उस बात पे। आज जो प्रदर्शन हुआ है उसमें चाहे 30% पहन के आए हो, चाहे 35% पहन के आए हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें से कम 90% बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जो आज तक नहीं, पर वो अलग मसला है। क्या जिन लोगों ने काली पट्टी नहीं लगाए उसे इस बात का मैंडेट समझा जाए कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपील की थी या जिस इशू को उठाया वो उनके साथ थे या नहीं? सवाल एकलव्य यहां पर यह है, लेकिन मैं आपके पास आगे आने से पहले एक छोटा सा जय त्रिपाठी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं लिटरली जानना चाहता हूं कि यूपी में किस तरह का प्रदर्शन रहा। जय त्रिपाठी, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो संभल हॉट एरिया है, पूर्वांचल हॉट एरिया है, लखनऊ के बारे में हम जानते ही हैं, बताइए किस तरह का रहा, और म्यूट हटा लें। जय त्रिपाठी, आप म्यूट पर हैं। नमाज को अगर हम बात करें, हाँ, आह्वान किया जाता, हाँ, आप बात को हम आपको बताते की बात चाहे राशिद की बात करें, सभी के आह्वान जहाँ पर मिला, लेकिन मतलब बात करें बरेली की बात, जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं
असर देखते हुए हम आपको बताना चाहेंगे, अब दैनिक आवाज में जिस तरीके से हम वो बोर्ड को लेकर ठीक है, इस तरीके से नमाज अदा करेंगे वापसी हो सकती है, कदम उठाया जाए। लेकिन लोग कहीं कहीं चालीस। ठीक है जय। जय और लीलाधर, मैं आप दोनों का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं परुष भारद्वाज से यहां पर एक सवाल लेना चाह रहा हूं। परुष भाई देखिए क्या है, कब आह्वान किया गया था से इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनली हर जगह मैसेज ट्रांसफर हो गया था। अब हमें इसे इस रूप में लेना चाहिए कि शायद मुस्लिम समाज इसे लेकर बटा हुआ है। हो सकता है कि बिल के अपने प्रोज हो, अपने कॉन्स हो, और उसमें कांग्रेस के सुझावों को नहीं सुना गया या विपक्ष के सुझावों को नहीं सुना गया, लेकिन बहुत ज्यादा रिपरकशन उसने मचाए हो ऐसा नहीं है। और महिलाएं तो प्रदर्शन में उतर ही नहीं रही हैं। आप ये देखिए, ट्रिपल तलाक के वक्त तो महिलाओं को आगे किया गया था ना, इस प्रदर्शन में तो महिलाएं जुड़ भी नहीं रही हैं। तो हो सकता है कि मुसलमानों की आधी आबादी इस बिल के साथ हो, हम ऐसा मान सकते हैं। स्वप्निल भाई देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं अपनी बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आप मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से इस बात को कहलवा दें कि इस बिल को लाने से मुस्लिम समाज को क्या फायदा होने जा रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस बिल को आने से मुस्लिम समाज को क्या फायदा होने वाला है। अगर एक फायदा ये बता देंगे अगर, तो मैं निश्चित तौर पर हम एक समाज का फायदा देखेंगे या देश का फायदा देखेंगे? अगर हम देश का फायदा देखेंगे तो हर समाज का फायदा होगा। हम एक समाज के फायदे की बात कर रहे हैं। किसी समाज का ठेकेदार जैसे तुम बैठे हो ना, क्षेत्र के देश का फायदा कैसे होने वाला है, देश का फायदा कैसे होने वाला है, इसीलिए देश का फायदा आज किनारे पे किसानों को। ठीक है, 2 मिनट। अटल भाई आपसे ही सवाल है मेरा। अटल भाई 2 मिनट। परुष भाई प्लीज नहीं। अटल जी मेरी बात, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, ये मत करिए। नहीं, इस तरीके से मत करिए प्लीज। ठीक है परुष भाई 2 मिनट रुक जाइए, मुझे एक जवाब और लेना है। परुष भाई प्लीज रुक जाइए, मुझे एक जवाब अटल जी से लेना है। अटल जी मेरी बात सुनिए। अटल जी मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं भाई आप? खबर का भी वहां पे कि 11 के दिन वहां पे माला के पैसे नहीं थे सरकार में जाने की बात। ठीक है 2 मिनट। परुष भाई आप रुक जाइए। परुष भाई रुक जाइए। अटल जी परुष भाई प्लीज रुक जाइए। परुष भाई आप रुक जाइए, आप प्लीज इस तरीके से मत करिए। अटल जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा अब आप। और 2 मिनट परुष भाई आपको रुकना होगा। मैं अब आपसे बोल रहा हूं सिंसियरली, अब आपको चुप होना पड़ेगा। अटल भाई मेरी बात का जवाब दीजिए आप। अटल भाई जब आपने ये एनालिसिस निकाला कि हाँ मुस्लिम समाज इस बिल के साथ है, ये भी तो हो सकता है कि वो इबादत के प्रति पक्का और इबादत के बीच में किसी और तरह से अपने आक्रोश को या अपनी इमोशन को शो ना करना चाहता हो, ये भी तो एक एंगल है। देखिए ऐसा है, कोई भी एंगल हो मुस्लिम समाज का, लेकिन एक पक्का मैं आपको स्वप्निल भाई ये बता दूं कि मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है, कारण कि वक्फ बोर्ड और उनके जो मठाधीश बने बैठे थे उनसे मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है मुस्लिम समाज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को टका सा जवाब तो दिया है। ठीक है एकलव्य सिंह, मुस्लिम समाज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक टका सा जवाब तो दे दिया है कि भाई तुम हमें मत हाको, हमें भी अपना सोचने दो। देखिए स्वप्निल जी, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताऊं। देखिए आपके शो पे पहले ही मैं कई बार डेटा देके आपको बता चुका हूं कि जितना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया है पिछले 10 वर्षों में, इस देश के इतिहास में किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करूं कि देखिए ये जो वक्फ संशोधन बिल भी आ रहा है, आप देखेंगे कि इस देश में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, वक्फ लैंड से रिलेटेड जो लाखों केसेस हैं, उसमें जो 90% जो पीड़ित हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो मुसलमान समाज के ही हैं। जो गरीब मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं मिले हैं, और जो कुछ लोग जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से इसकी मतलब सारी मलाई खाना चाहते हैं, उसी के कुछ ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके कुछ सदस्य भी वही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी कि
इसके बाद भी यदि अगर इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्फ संशोधन बिल, इसकी कोई एक बेसिक रीडिंग से पता लगा सकता है कि इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ये गरीब मुसलमानों के अधिकार के लिए है। तो जो नहीं लेना पता लगा सकता, उनके लिए मैं आपके शो पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा और अंत करना चाहूंगा कि खास करके ये जो मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के जो सदस्य हैं और उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि आस्तीन के सांप हो या कांग्रेस के पाप हो, जो भी हो खुदा की कसम पूरे मदरसा छाप हो। ये आपका पर्सनल व्यू है। मैं इसको मुझे डिबेट में लगता है कि आस्तीन का इसको सांप डिबेट का में एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी के मैं इसको डिबेट में एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको डिबेट में एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। पॉल भाई, मैं इसको डिबेट में एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। सनातनियों के नाते जवाब तो दे दो कि हिंदुओं के लिए क्या कर लेकिन दिया? मैं इसको डिबेट में एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको इस पर। ठीक है, इस बात पे जवाब दे दो। ठीक है। भाई ने इस बात को सही कि मुसलमानों को जितना मैं बताता हूँ अरे स्वप्निल जी, ये अभी प्रवक्ता से पूछ रहे थे ना कि भाई चीज बता दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ आप ठीक है। अब मैं नहीं इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकते। इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।